हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। आज मैं उठने में थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि दीदी की तबीयत ख़राब थी, तो वो रात भर अच्छे से सो नहीं पा रही थी, तो उसकी वजह से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। तो आज उठने में लेट हो गया और छुट्टी भी थी बिहार की, तो इसलिए आज थोड़ा लेट उठी हूँ। तो मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। अभी मैं जा रही हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और मेरी दी भी उठ चुकी है। अभी 2 मिनट पहले ही उठी है, तो वो उधर पापा और विहास के साथ खेल रही है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद लंच वगैरह का प्रिपरेशन करूँगी, फिर उसको भी थोड़ा सा कुछ दवाई वगैरह दूँगी वृद्धि को। अभी थोड़ा सा बेटर लग रही है, पर रात को उसको ऐसे लग रहा था मुझे कि शायद फीवर हो जाएगा, बट हुआ नहीं। बट फिर भी कोल्ड था तो थोड़ा इरिटेशन हो रहा था उसको, तो वो अच्छे से सो नहीं पाई उसकी वजह से। और तो फिर उसकी भी नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो सुबह फिर उठी। फिर उसके बाद वो फिर सो गई। अब वो फिर बट जो वो दोबारा सुबह सोई थी, तो उसने अच्छे से अपनी मतलब नींद थोड़ा पूरी कर ली है। तो थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाएगी, तो उसको शायद थोड़ा और ठीक फील होगा। तब तक दवाई भी मैंने उसको जो दी है उससे उसको काफ़ी रिलीफ मिल गया है। वैसे फिर से दूंगी तो और ठीक हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ब्लॉग। आज मैंने मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है, तो देखते हैं क्या करते हैं आज हम। अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और इधर में विहास और विधि, विहास को भी कोल्ड हुआ हुआ है। पहले विहास को था, विधि को भी है, तो दोनों के लिए ये दवाई बना रही हूँ मैं। ये आप किसी भी जैसे पंसारी की शॉप से लेके आ सकते हो। इसको बरेया बोलते हैं, और कोल्ड हो उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है ये। इसको इस तरह से दूध डाल के इसको अच्छे से घिसना आता है, और साथ में एक बादाम घिस लो, तो बच्चों को दे दो, तो 2 से 3 दिन में ही जो कोल्ड है वो हो जाता है एकदम से ठीक। तो इधर मैंने बरेया घिस ली है। अब मैं इसी में थोड़ा और दूध ऐड करके बादाम को भी घिस लूँगी अच्छे से, और फिर दोनों को दे दूँगी। थोड़ा टेस्ट हल्की सी कड़वी होती है, तो दवाई तो वैसे भी सारी कड़वी ही होती हैं, तो बट इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर मैं 2 दिन तक अगर दोनों को देती रहूँ, तो बिल्कुल उनका जो कफ़ हो रहा होता है या उनको इरिटेशन हो रही होती है कोल्ड की वजह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और साथ में ये ब्रेन पावर भी बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे यहाँ एक पड़ोस में आंटी रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो कभी कभी जो घर के बड़े लोग होते हैं, वो जिनको पता हो, नॉलेज हो हर चीज़ की, तो आंटी के पापा जो थे तो वो वैद थे, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई थी, तो काफ़ी यूज़फुल रही है। विहास को बहुत ज़्यादा कोल्ड होता था, हर मतलब उसको कह लो कि हर साल उसको पूरा कभी कुछ आइसक्रीम खा लेता है तो जल्दी उसको उसको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। ठंड लग जाती है तो कोल्ड हो जाता है। कहीं ट्रैवलिंग करता है तो खिड़की ऊपर नहीं रखता है वो, तो उसकी वजह से हवा लगने से उसको कोल्ड हो जाता है। तो मतलब हमेशा कोल्ड उसको रहता ही रहता है। बट वृद्धि की इम्यूनिटी थोड़ा स्ट्रांग है विहास के, उसको इतनी जल्दी कोल्ड नहीं होता। वो विहास को हुआ था तो उससे उसको भी इन्फेक्ट हो गया। तो अभी मैं दोनों को ये दूंगी, और दवाई बहुत ही अच्छी है ये, आप भी यूज़ करके देखिएगा। काफ़ी अच्छी दवाई है। आई थिंक एलोपैथिक दवाई से तो मुझे बेटर, या तो आयुर्वेदिक हो या फिर होम्योपैथिक हो, वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होते बीच में, और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। और बच्चों की तो इम्यूनिटी वैसे ही बहुत वीक होता है, और कभी न्यूज़पेपर में भी इतनी न्यूज़ आती है कि इस तरह की केमिकल वाली दवाइयाँ जो बहुत सी ऐसी हैं जो हमारी कंट्री में बैन हैं, बट सॉरी मतलब फ़ॉरेन की कंट्री में बैन है, बट हमारे कंट्री में अभी भी सेल होती है। तो आई थिंक ऐसे केमिकल वाली चीज़ें देने से तो बेटर है बच्चों को कुछ इस तरह की मेडिसिन दी जाए जो उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग अच्छी भी हो, और उनसे उनको कोई हार्म मतलब बॉडी में कोई हार्म भी ना हो। इनफैक्ट मेरे को भी अगर कुछ दवाई चाहिए होती है तो मैं कभी भी एलोपैथिक प्रेफर नहीं करती, मैं या तो होम्योपैथिक ले लेती हूँ या फिर
आयुर्वेदिक में कम लेती हूँ, बट मोस्टली होम्योपैथिक। और सच्ची बोलूँ तो मतलब उसका एक थोड़ा कोर्स रहता है, थोड़ा सा लंबा जाता है, बट रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं और बॉडी को कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। एलोपैथिक दवाई आप जब भी लोगे, अगर उसका कुछ बेनिफिट होता है तो साथ में उसके साइड इफ़ेक्ट भी रहता है, इसलिए मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर में ही कुछ ना कुछ चीज़ें करके छोटी मोटी बीमारियों का वही उनको दवाई दे दूँ और बाहर की कोई दूसरी दवाई ना दूँ। तो इधर मेरा दवाई बन के रेडी है बिल्कुल। ये कुछ इस तरह से हो गया थिक, एकदम पेस्ट की तरह। तो इसमें हल्का सा थोड़ा सा दूध और ऐड करके दोनों को एक एक स्पून में डाल के दे दूँगी। अब दिन में मोस्टली इसको 2 से 3 बार दो। तो इधर दवाई बन के मेरी रेडी है और अब मैं 2 स्पून में इसको पूरा बराबर क्वांटिटी में डाल के दोनों को दे दूँगी। तो अगर ज़्यादा कोल्ड हो तो आप वैसे आप 2 टाइम दे सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बच्चे को नहीं थोड़ा आराम पड़ा तो आप 3 टाइम भी कर सकते हो। 2 दिन देख के देखो और कोल्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की रेमेडी बच्चों के लिए कोल्ड की। और अगर आपको दवाई का नाम जानना होगा तो मैं एक बार फिर से बता दूंगी, आप बता दीजिएगा। वैसे इसको आप किसी भी पंसारी के पास जाके बोल दो कि हमें बरेया चाहिए। तो ज़्यादा भी नहीं घसनी है क्योंकि थोड़ा ये इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, तो थोड़ी सी घस के बस साथ में बादाम घिस के आपने दे देना है। चाहो तो जायफल भी ऐड कर सकते हो, बीच में जायफल भी दे सकते हो, बट मैं सिर्फ यही दूंगी क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो मेरी दवाई है रेडी, तो मैं दे के आती हूँ दोनों को। थोड़ा हल्की सी कड़वी होती है तो बच्चे थोड़ा नखरे भी करते हैं खाने में, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है उनको खिलाने के लिए भी। तो अभी मैंने शुरू कर दिया है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाना, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैं पराठे। चाय भी मेरी रेडी है, पराठे भी मेरे ऑलमोस्ट बन गए हैं। उसके बाद बनाऊंगी मैं फिर लंच ब्रेकफास्ट के बाद। तो अभी है दोपहर का टाइम तो नहीं हुआ है अभी 11:30 बज रहे हैं, और मैंने साथ में लंच बनाना भी शुरू कर दिया है। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा काम सारा जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मैं आराम से दोपहर को थोड़ा रेस्ट कर सकूं, क्योंकि आज वृद्धि सारी रात नहीं सोई, तो मुझे भी अभी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई है। और अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं अपनी नींद पूरी करने के लिए फटाफट से काम कर रही हूँ। काम ख़त्म करूँगी, दोपहर को जैसे ही वृद्धि नहा धो के सो जाएगी मैं उसके साथ सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो इधर मैंने कोफ्ते रख दिए तलने के लिए, साथ साथ मैं इसकी ग्रेवी भी बनाती जाऊँगी। लास्ट में जो बच्चे थे वो भी मैंने रख दिए कोफ्ते तलने के लिए, और साथ साथ मैंने इधर प्याज और टमाटर कर लिया है चॉप रफली। इसको अब मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने शुरू कर दिया है अपना तड़का लगाना भी। और साथ में पहुँच गई है इधर वृद्धि भी। उसके बगैर मेरा काम कंप्लीट होता ही नहीं है। तो मसाले मेरे हो गए हैं, मैं ग्रेवी बनाने के लिए ऐड कर दूँगी प्यूरी भी इसमें। साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी मैं बाकी के स्पाइसेस भी, हल्की सी मिर्च, क्योंकि मिर्च घर में सब कम खाते हैं, हल्दी पाउडर और नमक। तो इसमें सिम पे रख दूँगी अच्छे से भुनने के लिए जब तक कि मसाला मेरा ऑयल नहीं छोड़ लेता। तो इधर
तड़का मेरा हो चुका है रेडी, अच्छे से भून चुका है ये। और इसमें हल्का हल्का ऑयल छोड़ना भी शुरू कर दिया है। ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डालती हूँ खाने में, कम से कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। और अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे अच्छे से पकने दूँगी ग्रेवी को, थोड़ा ये थिक हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोफ्ते भी। साथ में मैंने इधर लहसुन जो था और धनिया उसको अच्छे से चॉप कर दिया था, ये भी ऐड कर दूँगी। इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो जब ये हो जाएगी तो उसमें ऐड करूँगी कोफ्ते और मेरी सब्ज़ी बन के है रेडी। तो इधर ग्रेवी मेरे अच्छे से कड़ चुकी है और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी कोफ्ते। उनको भी थोड़ी देर ग्रेवी में रखने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद फिर कोफ्ते हैं मेरे रेडी। तो इन्हें भी मैं अच्छे से होने दूंगी, थोड़ी देर और करने दूंगी, एटलीस्ट 5 से 10 मिनट इसको अच्छे से और करने दूंगी। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन के है रेडी। तो बन के मेरे इधर रेडी है और अब मैं बनाऊंगी लंच की चपातियाँ और उसके बाद फिर लंच कर दूंगी पैक शॉप के लिए। और उसके बाद फिर हम भी करेंगे लंच। शाम का टाइम और आ चुकी हूँ मैं किचन में और चाय मेरी हो गई बन के रेडी। तो मैं ले जाऊँगी और मम्मी पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे। रिद्धि अभी सो रही है, विहास अपनी स्टडी कर रहा है। तो चलते हैं चाय पीने। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और हम निकल गए थे घर से 7 बजे के करीब और अब हम पहुंचने वाले हैं। हम कहीं एक्चुअली सडनली प्लान बना है तो हम कहीं जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी आपको अपने कल के ब्लॉग में। काफ़ी बिजी डे रहेगा कल का भी हमारा। तो अभी हम पहुँच रहे हैं चंडीगढ़। तो मैं से एज यूजुअल जैसे घर के कपड़ों में थे उसी में चल पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवल ही था। तो सोचा क्या चेंज करना, जैसे हैं वैसे ही चल पड़ते हैं। दीदी ने भी सेम ड्रेस पहनी है, मैंने भी सेम ड्रेस पहनी है, टी शर्ट्स और अफर वगैरह। तो अभी थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं जहाँ के लिए हम निकले हैं और उसके बाद फिर मॉर्निंग में हम आगे निकलेंगे। तो आप लोगों से मिलती हूँ मैं कल अपने नए ब्लॉग में और उसमें दिखाऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं। तब तक आज का ब्लॉग देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। किसी का तो बाय बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय बाय कर दो, ऐसे कर दो, बाय 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 बाय।